जितने भी शिक्षक भाई हैं या शिक्षिका हैं, सभी को आदाब, नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने में कवि का 2 पंक्ति पढ़ रहा हूँ और दोनों पंक्ति आप समझ जाइएगा तो सारा कष्ट दूर हो जाएगा। है तो उर्दू में, उसका हिंदी में भी मैं बता दूंगा। क्या है कि नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते खुद को बेजार हो जाए। कहने का तात्पर्य हुआ कि नशेमन होता है मकान, मकान पर मकान, इस तरह तामीर बनाता जा कि बिजली गिरते गिरते खुद को बेजार हो जाए। मतलब जो है मकान इतना ऊंचा बनाइए, अपना मनोबल यानी मन से इतना बल, मनोबल इतना ऊंचा रखिए, इतना ऊंचा रखिए कि शत्रु दुश्मन आक्रमण करने वाला भी वो खुद वहीं का वहीं रह जाए। इसी तरह से आप जो अभी शैतान के पाठक जो है अपर मुख्य सचिव हैं बिहार सरकार के, घबराइए नहीं, ये दिन गिनती के हैं। मैं 2 दिन से 2 राजद के विधायक, एक भाजपा के विधायक और एक जदयू के मंत्री से बात किया कि सर ये के पाठक इतना बड़ा शैतान आ गया है कि आप देखिए दिन प्रतिदिन एक न एक आदेश निकाल रहा है, और तरह तरह का जो है शगुफा निकाल रहा है, तरह तरह का ये लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। तो सारा तरफ से हमको जवाब आया कि हारून जी आप घबराइए नहीं, ये चुनाव का परिणाम 4 तारीख को तो हो ही जाएगा और विधानसभा का सत्र बैठा, बिहार विधानसभा का सत्र बैठा, तमाम माननीय सदस्य पहला मुद्दा के पाठक का रखेगा कि के पाठक हटाओ और बिहार बचाओ, के पाठक हटाओ, बिहार के छात्र छात्राओं का भविष्य बचाओ, के पाठक हटाओ, शिक्षा बचाओ। ये तो शिक्षा के दुश्मन हो गए हैं। अब देखिए कि जो ट्रेनिंग में जो लोग शिक्षक या शिक्षिकाएं जाते हैं और एक वक्त में, एक समय में, सुबह में नहीं जाएगा तो उसको 500 रुपया फाइन, मतलब जो है उसके बाद रात में अगर नहीं जाएगा तो 1 रुपया फाइन, रात में कोई अगर नहीं सोता है तो 1000 रुपया फाइन, या किसी कोई काम के लिए घूमने चला जाता है तफरीह करने के लिए तो 1000 फाइन। ये क्या तरीका है डिक्टेटरशिप? तमाम शिक्षकों पर ये आक्रमण है, नॉट नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक। ये नोट कर लीजिए, नियोजित शिक्षक जिस तरह से स्तंभ है मजबूत, पहले आक्रमण उसी पर हो रहा है, उसके बाद बीपीएससी शिक्षक पर भी होना है। ये नोट कर लीजिए। ये नहीं समझिए कि हम बीपीएससी हमको कुछ नहीं करेगा। अरे के पाठक तो बीपीएससी का अस्तित्व गिरा दिया। इसके रीजन में जब बीपीएससी एग्जामिनेशन TRE 3 का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, कितना आदमी का जीवन एक्सपायर कर गया, इसको के पाठक को शर्म आनी चाहिए। हाँ, ये डेली बाय डेली मतलब एक नया शगुफा कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ चलने वाला नहीं है। अभी 6 बजे से, आज से 6 बजे से स्कूल चल रहा है, हमारे तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं ससमय पहुंच गए हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है? बच्चे तो 7 बजे पहुंच रहे हैं, बच्चे 6:30 बजे पहुंच रहे हैं, बच्चे 8 बजे पहुंच रहे हैं। तो एक उपाय होगा, अगर के पाठक को जल्दी भगाना है तो आप लेटेस्ट 7 बजे के बाद आप गेट बंद कर दीजिए। नहीं है, नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई परमिशन नहीं। और ये के पाठक जो मानसिक रोग से त्रस्त हैं, वो कह रहा है कि 90% आना चाहिए। मैं के पाठक को कहना चाहता हूं कि क्या आप स्कूल में पढ़े थे तो 90% आया था? बच्चे कहाँ से लाएगा? कोई बीमार है, कोई नाना के यहाँ चला गया, कोई दादा के यहाँ चला गया, कोई बीमार है, इस तरह से जो है 90% कहाँ से आएगा? आप ले आइए, आप अपने जो है एक दिन पर हेड मास्टर बन जाइए या जाइए गांव में, तो आपको पता चल जाएगा। तब जब बच्चे शिक्षक जो वापस करेंगे बच्चे को, जब गांव में जाएगा, इस तरह का जो है देखेगा कि भाई ये तो जो है ऊपर ही का आदेश है,
क्या किया जाए, तो फिर सब अपने अपने विधायक को कहेंगे कि भाई के पाठक कितना बड़ा शैतान आ गया है, इसको हटाइए। मतलब जो है परेशानी का एक हद हो गया है। नीतीश जी तो जो अभी बेड रेस्ट में चले गए हैं, के पाठक का भी चिंता और जो हार रहे हैं उसका भी चिंता। वो बेड पर के चले गए हैं, अभी बेड रेस्ट में चले गए हैं। अब माननीय मैं उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि अब आपको चुप्पी लादने से नहीं होगा। के पाठक पर जो है नकेल कसिए, शिकंजा कसिए, नहीं तो उसको अभी तो ठीक है आचार संहिता है, आचार संहिता होने के बाद तो विधानसभा में बहुत बड़ा विकराल स्थिति होने वाला है। पहला मुद्दा के पाठक का उठेगा, चूंकि शिक्षक, ये शिक्षक 6 लाख शिक्षक है। ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बिहार का बहुत बड़ा शक्ति है और ये शक्ति को के पाठक को टकराना बहुत मुश्किल होगा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संगठन बिहार का नियोजित शिक्षक का संगठन है, बिहार के नियमित शिक्षक का संगठन है, बिहार के बीपीएससी शिक्षक का संगठन है। ये बहुत मजबूत संगठन है। मैं देखा हूं कि आप लोग को जो 1500 और 4000 से बढ़ते बढ़ते अभी 45,000 50,000 के लगभग जो आ गए हैं, ये वैसे नहीं मिला है, आपको संघर्ष करने के बाद मिला है। मैं देखा हूं कि थाना हो या रोड हो या सड़क सदन हो, एकदम जग थक माने भीड़ का गज गज हो गया है। प्रशासन डर गया, प्रशासन डर गया और इसके बाद प्रशासन इतना डरा, मशाल जुलूस निकला तो प्रशासन को खबर हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं नियोजित शिक्षकों को धैर्य रखिए, आपकी जीत निश्चित होगी। थोड़ा सा डरिए 15 दिन के लिए, क्योंकि 15 दिन के बाद आपको सदन बैठने वाला है, सदन में के पाठक का ट्रांसफर हो जाएगा, वो अपने चित हो जाएंगे और ऐसा नहीं होगा। संघर्ष का समय चंद माने थोड़ा समय रहता है, धैर्य रखिए। धैर्य से बड़े बड़े पहाड़ और बादलों के पहाड़ टल जाते हैं। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।